दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके आप जैसे कॉपी टू क्लिपबोर्ड वगैरह का जो इवेंट होता है, मतलब जैसे आपने किसी वेबसाइट वगैरह पे देखा होगा कि अगर आप किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो वो डेटा जो है कॉपी हो जाता है। फिर आप जहां भी चाहें उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। तो वो जो फंक्शनैलिटी होती है तो उसे आप अगर जावास्क्रिप्ट की मदद से अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए चलते हैं सीधे अपने VS कोड एडिटर के अंदर। और यहाँ पर देखिए हमने क्या किया हुआ है कि हमने पहले तो HTML का कुछ जो था पहले से काम कर लिया है, जिससे थोड़ा सा टाइम सेविंग हो। और इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिंपली मैंने HTML का बॉयलरप्लेट जो था यहाँ पे ऐड किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने जो था छोटा सा HTML लिखा हुआ है, बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं है, जिसमें हमने सिर्फ एक टेक्स्ट एरिया लिया हुआ है जिसकी आईडी दी है हमने कॉपी डेटा। और ये एक बेसिकली आई टैग है। बेसिकली ये जो कॉपी का जो आइकन होता है ना, वो मैंने फॉन्ट ऑसम से लिया हुआ है। तो फॉन्ट ऑप्शन से बेसिकली हम कैसे लेते हैं, यहाँ पर उसका हमने CDN लिया हुआ है फॉन्ट ऑप्शन का। ये यहाँ पर फॉन्ट ऑप्शन का ये CDN है। और देन फिर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने वो आई टैग जो था हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। देन हमने यहाँ पर एक दूसरा डिव लिया हुआ है जिसका हमने लिया हुआ क्लास MSG। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी डेटा कॉपी करेंगे वो हम इस डिव के अंदर दिखाएंगे। और हमने क्या किया, इंटरनल CSS यहाँ पे ऐड किया हुआ है, बिल्कुल सिंपल है। हमने जो टेक्स्ट एरिया है जिसका आईडी कॉपी डेटा था उसको हमने विड्थ और हाइट और बॉर्डर दिया हुआ है। देन यहाँ पे आई टैग को भी हमने इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज किया, कर्सर उसका पॉइंटर रखा हुआ है और कलर दिया हुआ है। उसी तरीके से मैंने जो MSG नाम का जो हमने डिव है उसकी मिन विड्थ और हाइट दिया हुआ है, सिंपल। और आपको जो था, आपको अगर मैं वेब ब्राउजर पे आपको दिखाऊं कि ये किस तरीके से दिखेगा, वो आप इस पे देख सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी टाइप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई यहाँ पर जो ये कॉपी नाम का जो ये आइकन है ये अभी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे अभी कुछ हो नहीं रहा है। तो अभी क्या करें, इस बटन के क्लिक पर हमें जो है जो फंक्शनैलिटी अभी हमने आपको बताया कि कॉपी करना है, देन हमें यहाँ पे फिर यहाँ पर उसको डेटा को हमें दिखाना भी है। तो वो सारी चीजें कैसे करना है वो अब हम उसके लिए कोड करते हैं। तो उसके लिए चलते हैं अपने VS कोड एडिटर के अंदर। और हमारे जो ये आई टैग है, बेसिकली ये आई टैग है, आप इसके अंदर भी जो है फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया। तो हमें क्या करना है कि जब मैं आई टैग, मतलब जो हमारा जो कॉपी वाला आइकन है उस पर यदि मैं क्लिक करता हूँ तब मैं एक जो है फंक्शन जो है रन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले तो ऑन क्लिक नाम का जो इवेंट है वो आपको जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन कौन सा फंक्शन आपको रन करना है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो मैंने फंक्शन का नाम रख दिया कॉपी डेटा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब इसके लिए क्या करना है, बॉडी टैग के नीचे चल के अपना स्क्रिप्ट टैग आपको जो है यहाँ पे लगाना है। और स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो हमें सबसे पहले तो ये फंक्शन को जो है डिफाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने लिखा कॉपी डेटा। और देन यहाँ पर आपको अब जो करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है कि जो भी टेक्स्ट एरिया के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको हमें गेट करना है। इट मीन सबसे पहले हमें टेक्स्ट एरिया को टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें लिखता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ टेक्स्ट एरिया। और मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट, चूंकि यहाँ पे आईडी है तो मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से यहाँ पे कॉपी डेटा को टारगेट कर देता हूँ, ठीक है। अभी इस टेक्स्ट एरिया के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको हमें कॉपी सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जब हम कॉपी करते हैं तो वो क्या होता है, एक पूरा टेक्स्ट होता है सेलेक्ट हो जाता है। तो हमने क्या लिखा, टेक्स्ट एरिया डॉट सेलेक्ट, ठीक है। एरिया सेलेक्ट नहीं, सेलेक्ट, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो कॉपी डेटा नाम का जो फंक्शन है जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले जो टेक्स्ट लिखोगे उस टेक्स्ट एरिया के अंदर वो सेलेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार सेव करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे चलिए मैं लिखता हूँ कुछ, हेलो। और मैं कॉपी वाला जो आइकन इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अभी आप यहाँ पे देखें तो चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं। टेक्स्ट एरिया गेट कॉपी डेटा। और यहाँ पर कॉपी डेटा, पहली बात तो ये चेक करना पड़ेगा जो कॉपी डेटा नाम का आपने फंक्शन बनाया हुआ है ये रन हो भी रहा है कि नहीं। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं, एक अलर्ट पास करते हैं। सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा फंक्शन ये कॉल हो भी रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हटा देना है। और यहाँ पर इसको
टेक्स्ट एरिया डॉट सेलेक्ट नाम का हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो चलना है और यहाँ पे कुछ लिखते हैं हेलो, और यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक। तो अभी भी ये जो फंक्शन है ये तो रहा है। एक सेकंड, यहाँ पे चलूंगा दोबारा अगर क्लिक करूँ तो यहाँ नहीं हो रहा। सबसे पहले चलते हैं इस पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं क्या एरर आ रहा है। कंसोल पे क्लिक किया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज, और यहाँ डॉट सेलेक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक मुझे जो ये कॉपी डेटा है गेट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट एरिया, तो ये कॉपी डेटा देख रहे हैं यहाँ पे गलत हो रहा है, क्योंकि कॉपी डेटा की जो आईडी है वो स्मॉल में डी लिखा हुआ है इसलिए, और हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ कैपिटल में, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। इसको मैं थोड़ा ठीक करता हूँ और मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और मान लीजिए मैं दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। अब यहाँ पे सेलेक्ट, देखिए क्लिक किया तो ये डाटा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। इट मीन्स यहाँ तक का काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट होने के बाद वो जो डेटा है वो कॉपी भी हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर एक मेथड है एग्जीक्यूट कमांड का, डॉट ई एक्स ई सी डॉट एग्जीक्यूट कमांड, और इसके अंदर जो भी कमांड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो आपको दे देना है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी कमांड का नाम देंगे वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए। अगर मैं अभी मैं आपको देखिए कॉपी को, अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख देता हूँ और मैं इस पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, हेलो फ्रेंड्स। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, इस पे क्लिक किया तो डेटा सेलेक्ट हो गया, और मैं ये देखना चाहूंगा क्या ये कॉपी भी हुआ कि नहीं, तो मैं यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर ये काम कर रहा है हेलो फ्रेंड्स। और मैं दोबारा जाके अगर कुछ लिखता हूँ दिस इज माय डमी डाटा, ठीक है, और मैं जाऊँ और दोबारा से कॉपी करूँ तो डेटा यहाँ कॉपी हो चुका है। तो यहाँ पर ओ यस, यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस चीज का मतलब कोई इशू नहीं है कि सिंगल इन्वर्टेड में लिखना है या डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो आप यहाँ पे सिंगल या डबल इन्वर्टेड जिसमें भी आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैंने ट्राई किया था तो यहाँ पे थोड़ा एरर आया था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट था, लेकिन ये वर्क कर रहा है, इट्स ओके। तो ये हो गया दोस्तों, ये पहला कमांड कि आप ये जो होता है डॉक्यूमेंट डॉट एग्जीक्यूट कमांड, ये जो ई एक्स ई सी कमांड है, इसका इस्तेमाल करके आप जो है इसको कॉपी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका जो है एक दूसरा तरीका भी दिखाता हूँ, उसका भी इस्तेमाल करके आप कॉपी कर सकते हैं। तो इसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नेविगेटर नाम का एक इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर जो है ये बेसिकली ब्राउजर का के बारे में इंफॉर्मेशन देता है नेविगेटर। तो इसके अंदर एक आपके पास जो है प्रॉपर्टी है क्लिपबोर्ड की, और इसके अंदर क्लिपबोर्ड के अंदर आपके पास एक मेथड आता है राइट टेक्स्ट। तो इसके अंदर राइट टेक्स्ट में आप जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो बेसिकली क्या करेगा, वो कॉपी कर लेगा। तो इसके लिए कौन से डेटा को आपको कॉपी कराना है, जो भी आपका टेक्स्ट एरिया के अंदर की वैल्यू है, टेक्स्ट एरिया डॉट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ हेलो दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और दोबारा से तो मैं सीट के अंदर और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। देखिए ये काम बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। तो आप दूसरा जो तरीका है नेविगेटर डॉट क्लिप बोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट, इसका भी इस्तेमाल करके आप जो है कॉपी का जो ये फंक्शनैलिटी है वो आप कर सकते हैं। अब मैं इसमें जैसे कि आपको बताया था कि आप जो है इसको वहां से जो होता है दूसरे जो MSG नाम का डिव है उसके अंदर भी दिखा सकते हैं। इसके पास इसके अंदर एक मेथड होता है डॉट देन के अंदर आप एक फंक्शन जो होता है बना सकते हैं कि अगर यहाँ पे डेटा अगर कॉपी हो जाती है सक्सेसफुली तो आप क्या करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए डॉट देन लिया और इसके अंदर जो होता है मैंने यहाँ पे एक जो होता है फंक्शन बनाया। तो फंक्शन के अंदर हम क्या चाहते हैं, एक अलर्ट बनाना चाहते हैं और यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं डेटा कॉपी, ठीक है, ये हमने लिखा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा MSG है, MSG बेसिकली आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये MSG नाम का एक डिव बना हुआ है जिसका क्लास डिव है, जो कि जिसका क्लास है MSG। अब इसको हमें टारगेट करना है क्योंकि इसके अंदर हमें जो है वैल्यू को दिखाना है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे मैं पेस्ट किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसमें MSG
और यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी ना लिख करके हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं क्वेरी सेलेक्टर। और चूंकि ये क्लास है तो यहाँ पर लिखता हूँ डॉट और यहाँ पर उस क्लास का नेम। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, जो MSG नाम का जो डिव है वो टारगेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, MSG की जो नाम का डिव है MSG डॉट इनर HTML, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट एरिया के अंदर की जो वैल्यू होगी वो हमें दिखाना है। ठीक है, ये हमारा दिखा देगा यहाँ पे। अगर ये इस लाइन से क्या हो जाएगा, जो भी टेक्स्ट एरिया के अंदर की वैल्यू है वो कॉपी होगी, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे वाले डिप के अंदर हमें वो दिखाई पड़ेगा। और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि टेक्स्ट एरिया के अंदर की वैल्यू भी हट जाए तो टेक्स्ट एरिया डॉट वैल्यू और उसको आप ब्लैंक भी कर सकते हैं, मतलब वहां से डेटा गायब हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और अपने ब्राउजर पे चलता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। ठीक है, ये मैंने लिखा और मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। तो ये देखिए कॉपी हो गया, यहाँ मेरे पास अलर्ट का मैसेज भी आ गया, डेटा कॉपी। और मैंने ओके किया तो देखिए वो जो डेटा था वो आपका नीचे वाला जो डिव है MSG नाम का, उसके अंदर आपको दिखाई पड़ने लगा। तो इस तरीके से जो है आप इस कोड का इस्तेमाल करके अपने किसी भी डेटा को जो होता है कॉपी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।